बैक अगेन दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और बहुत अच्छी तरीके से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे आज की एनालिसिस को शुरू करते हैं और आज देखते हैं कि मार्केट में एक्चुअल में हुआ क्या और कल मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज अपन ने क्या करे, यहाँ पे 3 से 4 ट्रेड लिए थे। ठीक है, और बहुत ही चारों ट्रेड बहुत ही अच्छे थे और बहुत कुछ सिखा के भी है। ठीक है, और मैं आपको भी वो चीज़ सिखाऊंगा, बताऊंगा कि भाई मार्केट में एक्चुअल में हुआ क्या क्या। ठीक है, ताकि आपको भी आसानी हो आगे से कभी भी ट्रेडिंग करने में। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे मार्केट खुला, ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाके मार्केट ने बॉस किया 1 मिनट का, नीचे आके मार्केट ने किया वापस चौक। ठीक है, ओके, इस लैग में एक भी लिक्विडिटी का पॉइंट नहीं था, तो यही अपना चौक था, यही अपना लिक्विडिटी थी। तो मार्केट ने नीचे क्लोजिंग करी, अपना हुआ चौक। चौक होते ही मार्केट धड़ाम जैसे गिरा। गिरने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, डायरेक्ट 15 मिनट के इंड्यूसमेंट तक गिरता ही गया मार्केट। ठीक है, इंड्यूसमेंट तक गिरा और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, अपना यहाँ पे कर दिया MSS। लेकिन इस लैग में एक भी इंड्यूसमेंट था ही नहीं मार्केट के पास। ठीक है, तो इंड्यूसमेंट नहीं था तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इन सब के बायर्स की, जितने बायर्स थे यहाँ पे, जितने बायर्स इकट्ठे हुए, सब की लिक्विडिटी हंट कर ली। लिक्विडिटी हंट करने के बाद में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे SMT किया। SMT किया और इसी SMT में FVG में अपनी एंट्री हुई। टारगेट अपन ने किस हाई कर लिया, अपन ने पहले तो इस हाई कर लिया और बाकी अपन ने यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ तक अपन ने टारगेट प्लान किया। मार्केट ने पूरा टारगेट अपन को यहाँ पे करके दिया और यहाँ पे अपना सुबह का जो शानदार प्रॉफिट था वो अपन ने निकाला। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरना शुरू किया। ठीक है, और नीचे गिरता हुआ मार्केट क्या करता है, ये अपना 15 मिनट का ये ऑर्डर ब्लॉक था, प्राइस क्या करता है, इस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के नीचे आ जाता है। लेकिन नीचे आने से पहले प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने अपन को कंफर्मेशन दी। वो कैसे दी, वो प्राइस ने ऐसे दी कि प्राइस ने लिक्विडिटी ली, MSS किया, इंड्यूसमेंट किया, इस ऑर्डर ब्लॉक पे अपनी एंट्री हुई। मार्केट थोड़ा ऊपर गया, बाद में मार्केट ने लिया अपना स्टॉप लॉस। मार्केट ने स्टॉप लॉस लिया, अपन ने दिया मार्केट को। ठीक है, अब मार्केट ने अगर अपना स्टॉप लॉस लिया है, मतलब मार्केट को जाना है उसके अपोजिट साइड में। तो अपन ने क्या किया, अपन गए पीछे, वापस रिकैप करने गए। रिकैप में अपन ने क्या किया, अपन ने इंड्यूसमेंट सबको बुला दिए बड़े टाइम फ्रेम के। लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को मार्क करना शुरू किया कि ये अपना क्या हो जाएगा, इंड्यूसमेंट हो जाएगा, इसको हटाओ अब। क्योंकि ये चौक हुआ, ये इंड्यूसमेंट हुआ, ये क्या हुआ अपना, ये अपना हुआ बॉस। बॉस के बाद में ये अपना क्या हुआ, इंड्यूसमेंट, और ये अपना क्या हो गया यहाँ पे, ये अपना हो गया फिर से बॉस। बॉस होने के बाद में ये अपना क्या हुआ, इंड्यूसमेंट, तो ये अपना क्या हुआ, बॉस। बॉस होने के बाद अपन यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब करंट लेवल पे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस गया था, मार्केट ने कर दिया बॉस। बॉस करने के बाद अब चाहिए इंड्यूसमेंट, तो फिलहाल मार्केट गया रेंज बाउंड हो गया। रेंज बाउंड होने के बाद मार्केट ने फाइनली इंड्यूसमेंट किया। इंड्यूसमेंट के ऊपर एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं था, देखो आप यहाँ पे। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद अपन को क्या क्या बना के दिया यहाँ पे, हाँ, उससे पहले मार्केट ने अपन को एक स्टॉप लॉस और लिया था अपना। वो क्या लिया, इनसाइड बार का फॉर्मेशन किया, और वही इनसाइड बार मार्केट ने क्या किया था, अपना जो उसमें लिया था प्रीमियम के चार्ट के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस यहाँ पे अपन ने मार्केट को और दिया। उसके बाद आती है अपनी बारी। 3 ट्रेड हो चुके हैं आज के। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, अपने लिए SMT का फॉर्मेशन किया। ठीक है, मार्केट ने FVG से ऊपर गया और यहाँ पे क्या हुआ, SMT MSS किया, और इसी FVG में अपनी क्या होती है, एंट्री होती है। ठीक है, और FVG एक ही थी यहाँ पे, तो अपन ने डायरेक्ट एंट्री करी। डायरेक्ट एंट्री करने के बाद मार्केट ने अपन को दिया पूरा यहाँ तक टारगेट। यहाँ तक देने के बाद मार्केट ने इतना ही छोड़ा, जाते आते देखो आप कितनी बजे, 3:17 की बात है, यहाँ पे अपन को ट्रेड मिला। वो कैसे मिला समझो, बॉस हुआ कंफर्म, यहाँ पे लिक्विडिटी ली मार्केट ने। यहाँ पे मार्केट ने स्कोप बनाया था, स्कोप देखो यहाँ पे बनाया मार्केट ने। स्कोप बनाने के बाद मार्केट ने दी क्लोजिंग। यहाँ पे जैसे क्लोजिंग दी, यहाँ पे अपनी एंट्री हुई और यहाँ से लेकर अपन ने कैसे निकाला टारगेट, अपन ने टारगेट ऐसे निकाला, ये अपना ऐसे हुआ। ठीक है, और फिबोनाची टूल अपन ने एक बार और लिया और अपन ने निकाला यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट और लगा देता हूँ मैं, ये वाला। तो देखो अपना फर्स्ट टारगेट तो बॉस होता है, सेकंड टारगेट अपना इसका मिडिल पार्ट होता है, थर्ड पार्ट अपना होता है ये वाला। ठीक है, और अपन को देखो कहाँ से कहाँ तक मिले, अपन को मिले यहाँ से लेकर अपन को मिला कहाँ तक, इस लेवल तक टारगेट मिले 23 पॉइंट। स्कैल्पिंग मिली अपन को, जिसमें अपना जो स्टॉप लॉस था वो 14 पॉइंट्स का था और टारगेट अपना 23 पॉइंट्स का था। मतलब स्कैल्पिंग तो नहीं बोल सकता मैं इसको, बट 1:1 के ऊपर ही मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो था। तो मुझे क्या हुआ, यहाँ पे अच्छा ट्रेड मिला और मैंने लास्ट में जाते जाते बड़ी क्वांटिटी लेके यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा स्कैल्प किया। और ये कंफर्मेशन है, तो बड़ी क्वांटिटी लो और बड़ा पैसा बनाओ एकदम से। ऐसे मौके भी पैसा बनता है बड़ा।
और मार्केट ने मुझे बना के दिया। वहाँ पे मुझे आराम से मार्केट ने 20 पॉइंट दिए। 20 पॉइंट भाई खूब होते हैं यार स्कैल्पिंग में। 20 पॉइंट मतलब तो समझ जाओ कितनी पैसा हो सकता है। ठीक है, तो ये अपना क्या हुआ, आज का सिनेरियो खत्म हुआ। तो 2 स्टॉप लॉस गए, उसके बाद भी अपन ने 3 ट्रेड निकाल लिए प्रॉफिट में। ठीक है, तो अपन ने आज मार्केट में दिए 2 रुपए, निकाले कितने, 3 रुपए। सॉरी 3 रुपए कैसे निकाले अपन ने यहाँ पे निकाल लिया ना एक, तो अपन ने ये वाला, ठीक है, ये अपन ने मार्केट में कितना निकाला, अपन ने 44 और यहाँ पे मार्केट में 31। ये भी अपना लगभग 1:1 के आसपास गया था यहाँ पे। ठीक है, तो 1 और 1 2 और ये अपना 3 1:3, मतलब अपन ने कितने निकाले, 5 रुपये निकाले, 2 रुपये मार्केट को दिए। तो ऐसे अपन 3 रुपये प्लस में निकले हैं। ये आप समझ जाओ इस तरीके से। ठीक है, क्योंकि आप क्या करोगे, रिस्क को मैनेज करके चलोगे, तो इसका मतलब क्या है कि आप 1-1 रुपये का रिस्क ले रहे हो और 2-2 रुपये 3-3 रुपये आप निकाल रहे हो। तो मैंने एक ट्रेड में 3 रुपये निकाले और यहाँ पे मैंने 1-1 रुपये निकाल के मैंने ट्रेड लिए। अब मुझे यहाँ पे क्या है, अच्छा कंफर्मेशन मिल रहा है, तो मुझे 1:1 में भी चलेगा। लेकिन आप लोग ट्राई ना करें 1:1 के लिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ सकता है। ठीक है, तो इसलिए तो ये तो अपनी आज के मार्केट की हो गई समरी। ठीक है, वैसे मैं 2 ट्रेड से ज़्यादा लेता नहीं हूँ, लेकिन क्या है कि फिर मार्केट ने मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट किया, तो मुझे एहसास हुआ कि भाई मार्केट अगर मेरा स्टॉप लॉस ले रहा है इतना कंफर्मेशन लेने के बाद भी, तो मतलब मार्केट को उसके अपोजिट मूव करना है। मतलब मार्केट को ऊपर नहीं जाना, मार्केट को नीचे गिरना है। तो अपन को नीचे गिरने के लिए ये ट्रेड अपन को मिला और यहाँ पे अपन ने पैसा बनाया। एक बार यहाँ पे हंट हुआ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट को गिरना तो है ही ना। कुल मिला की बात ये है, तो मार्केट ने जब मुझे यहाँ पे कंफर्मेशन दे दी, तब यहाँ पे मैंने रिस्क लिया और वो रिस्क मेरा क्या हुआ, बिल्कुल फेवर में यहाँ पे गया। ठीक है, तो ये कुछ तरीका होता है जिसके तरीके से आप क्या कर सकते हो, ट्रेडिंग करके डेली यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल एसएमसी से प्रॉफिट बना सकते हो। ठीक है, अब आपकी बात बताऊँ तो आप अगर सुबह ये ट्रेड ले लेते तो उसके बाद में आपको नीड ही नहीं थी ट्रेड लेने की, ना मुझे थी। लेकिन मेरा काम है आपको सिखाना, तो मैं ट्रेड लूँगा नहीं, तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे चीज़, मैं बताऊँगा कैसे कि एक्चुअल में उसका रिजल्ट क्या निकला। तो मैं लेता हूँ, उसके बाद में जो मुझे लॉस होता है तो मैं आपको बताता हूँ वो चीज़। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ की तरफ, वो ये है कि कल मार्केट में एक्चुअल में हो क्या सकता है। ठीक है, तो कल भी अपना जो सिनेरियो है वो बियरिश रहने वाला है, क्योंकि मार्केट ने कंफर्मेशन देने के बाद नीचे गिरा है। तो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि मार्केट क्या करे, यहाँ पे नीचे की तरफ आ जाए। अब नीचे कहाँ तक आने के हैं, अब नीचे तो अपने पास में एक सिंपल चीज़ बताऊँ तो ये अपने पास में सिर्फ एक्सट्रीम पे एक ऑर्डर ब्लॉक ये वाला है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक। अब बीच में अपन एंट्री एसएमटी देख के क्यों नहीं कर सकते ऊपर की तरफ, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी अपन को ऑर्डर ब्लॉक के अंदर से ही कंफर्मेशन दे दी थी। तो अब मार्केट ने ऑलरेडी अपन को कंफर्मेशन दे दी थी और फिर मार्केट ऊपर नहीं गया, तो मतलब मार्केट को जाना ही नीचे बनेगा, मतलब मार्केट को जाना ही नीचे है। तो अपन को यहाँ तक जो है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो कि 24,166 का लेवल बन के निकल के आ रहा है। ठीक है, और एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको उसके लिए, वो ये है कि मार्केट इसकी भी लिक्विडिटी ले सकता है। वो क्यों, क्योंकि मार्केट ने अब देखो 4 आवर का इंड्यूसमेंट क्रिएट कर दिया है, प्रॉपर इंड्यूसमेंट बनाया है मार्केट ने। तो अब इसका लो जो दिख रहा है ना आपको, वो है 24,009 का। तो मार्केट जो है वो इसकी लिक्विडिटी लेके, और यहाँ पे जो आपको ये वीकली जो एफवीजी है इसमें आता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको नई रैली फिर दे सकता है। तो कहने का मतलब ये है 24,860 का लेवल जो है वो अब नज़र आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और मैंने आपको कल भी बताया था, खाली एक दिन की तेज़ी देख के मत समझ जाना कि मार्केट अपना लेवल छोड़ देता है। मार्केट अपने रूल्स बना के चलता है, और जब वो एक दिन में तेज़ी दिखा सकता है तो वो एक दिन में उतनी गिरावट भी दिखा सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जितनी तेज़ी आई थी उसका 70-80% मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे खा लिया है। ठीक है, मार्केट में तेज़ी आई थी कितनी, यहाँ पे 600 पॉइंट की दिखा रहा है, और मार्केट अपने जो हाई से कितना गिर चुका है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट गिर चुका है, देख लो। ठीक समझ रहे हो, तो मार्केट जो है वो एक दिन में तेज भी हो सकता है, एक दिन में गिर भी सकता है। आप ध्यान में रखना हमेशा ये चीज़ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करने जा रहे हैं। ठीक है, रोलर कोस्टर है ये, रोलर कोस्टर में क्या होता है, ज़्यादा देर बैठोगे तो चक्कर आ जाते हैं, तो एक राइड लो, उतर जाओ चुपचाप, बस ज़्यादा मजे नहीं मारने हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई मजाक की बातें। अब समझते हैं अगली चीज़ें कि इंड्यूसमेंट 15 मिनट के यहाँ पे हो गया है, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर दिया है मार्केट ने कंफर्मेशन देके, तो मार्केट नीचे आना चाहिए, और नीचे यहीं तक ना रुक के मार्केट इसकी लिक्विडिटी भी ले सकता है, मतलब चौक कर सकता है 15 मिनट के ऊपर। ठीक है, और चौक ना करे तो क्या पता मार्केट यहाँ पे आए और एक जो 15 मिनट की नई कैंडल है वो यहाँ पे शुरू हुए, मार्केट नीचे गिरे और यहीं से मार्केट घूम सकता है, मतलब चौक स्वीप हो सकता है 15 मिनट का। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, सावधानी बरतनी है। तो कुल मिला के बात ये कल के दिन पे अपन को करनी है सेलिंग। वन डे के बायर्स देखे तो हाई स्वीप करके नीचे क्लोज किया है, तो अगला दिन भी अपन को क्या बोलता है कि भाई साहब आपको जाना किधर है, आपको जाना नीचे ही है। समझ रहे हो, आपको जाना नीचे ही है।
आज मैं सुबह आपको ये ट्रेड देता, लेकिन क्या हुआ कि ये दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, मार्केट के बायस ऊपर के थे और कल का स्ट्रक्चर जो था उसके अंदर ये अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। मार्केट खुला भी कुछ यहाँ पे ही था। अब मार्केट थोड़ा रुके तब तो एंट्री भी करें, समझ रहे हो। अब मार्केट खुलते ही ऐसे भाग जाए, मैं इसकी 5 सेकंड का कैंडल लाता हूँ, 5 सेकंड की, ठीक है, 5 सेकंड कैंडल। क्योंकि मार्केट में क्या है, अगर आपका जो ऑर्डर होता है ना वो 9:15 शुरू होती है, तो उसके 5 सेकंड जब हो जाते हैं ना, 5 सेकंड शुरू के 5 सेकंड, तो आपका ऑर्डर जो है वो यहाँ पे पंच करता मार्केट। 910 और 863, 40 पॉइंट 50 पॉइंट अपन ने छोड़ दिए मार्केट में, जो अपनी कमाई थी वो अपनी गई, रिस्क रिवॉर्ड रेशो की बत्ती लग गई, समझ रहे हो। फिर भी मार्केट 910 से कहाँ तक गया, 970 तक गया। लेकिन वो बात नहीं बोल रहा मैं आपको, यहाँ पे या तो मार्केट ऑर्डर में आपको एंट्री करनी पड़ती है, लेकिन मार्केट ऑर्डर भी आप लगाओगे तो वो पंच तो आपका 9:15 के 5 सेकंड पर ही होगा, ठीक है। मैंने खूब बार जो है बेचा भी है, खूब बार खरीदा भी है, तो वो पंच यहीं पे ही होता है, कितना ही कर लो आप, 5 सेकंड मार्केट को लगती ही लगती है, जैसे आप मार्केट ऑर्डर ही क्यों ना प्लेस कर दो तब भी, समझ रहे हो। तो ये सीन आज के दिन पे हुआ, तो अपन को एंट्री नहीं मिल पाई, नहीं तो अपन इसमें एंट्री जरूर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हो गई अपनी सारी बातें किस चीज़ की, कि भाई मार्केट के अंदर क्या जो है सीन यहाँ पे मार्केट का बना है, ठीक है। और अब कल की बात करूँ अगर मैं, तो कल अगर आपको जो मार्केट है, कल अगर जो आपको मार्केट है वो किधर दिखता है, वो आपको ओपनिंग दिखता है किधर, इधर 24,601 से लेकर 24,617, ठीक है। और इधर देखो मैं ऑर्डर ब्लॉक है क्या, ओके 24,605 जी अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होगा, ये वाला, कि इसके बीच में गैप है यहाँ पे, ठीक है। देखो यहाँ पे जूम कर दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये गैप दिख रहा है ना आपको, तो वो अपना एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। इसको तो हटा देता हूँ मैं अब आपको। तो इस वाले स्ट्रक्चर का ये क्या है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैंने अभी आपको समझा है जो भी चीज़, वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो सकती है। अपने डेली के बायस डाउन साइड के हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट ओपन होता है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे करंट मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना वही जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा मोमेंटम आएगा ऐसा, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो बिगड़ जाता है, बिगड़ जाता है भाई, बिगड़ जाता है, समझ रहे हो। और डायरेक्ट मार्केट ऑर्डर लगाना वो भी 9:15 की कैंडल के ऊपर, तो वो रिस्की होता है। तो इसलिए मैंने कल आपको बताया है, आपकी चॉइस है बाकी सब कुछ, ठीक है। स्टॉप लॉस जाते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, स्टॉप लॉस आपको पता है कि बड़ा ही लगेगा, क्योंकि मार्केट मोमेंटम देगा ही ऐसा कि भाई स्टॉप लॉस जो है वो आपका लगता ऐसे ही है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको छोड़ दोगे। तो अपन इस स्ट्रक्चर की बात करें करंट में, तो यहाँ पे अपना बॉस स्वीप हुआ था। अब बॉस स्वीप हुआ तो उसका चौक जो है वो कहाँ पे होगा, अपना चौक होगा इधर इस लेवल पे, क्योंकि अपना जो है ये लोअर हाई अपना जो है वो यहाँ पे है, तो ये अपना क्या है, चौक का लेवल है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, अब इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास, इसको हटाते नहीं है, इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो आपके पास निकला 1 मिनट का चौक यहाँ पे है। जब तक ये चौक नहीं होता जब तक अपन को बाइंग प्लान नहीं करना है, जब तक ये चौक नहीं होता तो बाइंग प्लान नहीं करना है। और ध्यान रखना अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाता है, पूरा यहाँ तक भी जाता है, तो आपको सिर्फ अब करनी है 1 मिनट के ऊपर की ट्रेडिंग, क्योंकि 15 मिनट का जो टारगेट था वो तो मार्केट ने ऑलरेडी दे दिया यहाँ तक, ठीक है। मार्केट को देना था वो यहाँ तक दे दिया। अब उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे आ रहा है, तो अभी अब आप खाली चौक क्यों करोगे, चौक करोगे तो क्या करोगे आप लोग, सिर्फ 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर कंफर्मेशन के बाद में ही ऊपर की तरफ एंट्री करोगे। लेकिन बड़ा टारगेट नहीं लेना है, 1 मिनट का ही टारगेट लेना है, जो अपना बॉस चौक रहेगा वहाँ तक ही आपको टारगेट लेने हैं, या फिर मिनिमम 1:2 तो आपको लेना ही लेना है, ठीक है। जैसे 1:1 पहुँच जाए ब्रेक इवन पे ले आओ, 1:2 पहुँच जाए तो भाई अपना प्रॉफिट बुक कर लो। बड़ी क्वांटिटी है, ट्रेलिंग करनी है, तो 1:2 पे अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी बुक कर दो, बाकी को ट्रेलिंग के लिए छोड़ दो। मैंने भी आज यही किया। मैंने क्या किया, अपने यहाँ पे क्वांटिटी बुक कर दी थी, अपनी जो है 2 लॉट मैंने यहाँ पे बुक कर दिए, मेरा 1 लॉट है उसको मैंने यहाँ तक ट्रेल किया। उसके बाद मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हंट हो गया। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए मैं कैंडल टू कैंडल को फॉलो करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरा कैंडल टू कैंडल हुआ, लेकिन मेरा 1:2 कुछ हुआ था यहाँ पे जाके, ठीक है। तो मैंने बुक यहाँ पे कहीं पे करा था मैंने उसके हिसाब से, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी ज़्यादा। तो कल के दिन की प्लानिंग अपनी यही कुछ रहने वाली है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो है बड़ा ट्रेड होल्ड ना करे ऊपर की तरफ में, क्योंकि वीकली बायस डाउन साइड के हैं। बट मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे एक सेलिंग करने के लिए, लेकिन मैंने बाद में आपको सुबह मना कर दिया था ड्यू टू दिस कैंडल, मैंने आपको मना कर दिया था। बट काफ़ी अच्छी सेलिंग थी, बट कोई बात नहीं, मैं उसके लिए अभी भी आपको ये नहीं बोल रहा कि भाई मेरी गलती आपकी गलती है। अपनी जो रूल्स थे उसके अकॉर्डिंग मार्केट ने काम तो किया है। यहाँ पे देखो बिल्कुल एग्जैक्ट, ये अपना चौक का लेवल अपन ने मार्क किया था, मार्केट ने यहाँ पे चौक किया, एफईजी बनाया, एफईजी को टैप किया, और उसके बाद आप देख रहे हो ये फॉलिंग, ठीक है।
बट ये चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको नुकसान दे सकती थी क्योंकि स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा था, इसीलिए अपन ने यहाँ पे कोई एंट्री प्लान नहीं करी। लोअर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या किया, जब इसको टैप करने आया तो मार्केट सीधा ही गिर गया, समझ रहे हो, सीधा ही मार्केट गिर गया। मार्केट ने कुछ कंफर्मेशन नहीं दी, मार्केट सीधा का सीधा ही गिर गया, समझ रहे हो। तो इसलिए अपन को यहाँ पे कोई एंट्री मिली नहीं, छोटा स्टॉप लॉस मिला नहीं और अपन ने कोई एंट्री करी भी नहीं। ठीक है, तो ये अपना आज का पूरा जो दिन था उसको मैंने आपको डिफाइन कर दिया है, समझा दिया है, कल मार्केट में वो क्या करना है वो भी समझा दिया है, डेली के बायस समझा दिए हैं, वीकली के अपन ने ऑलरेडी देख रखे हैं। ठीक है, कि वीकली में अपना जो एक्चुअल टारगेट है वो कहाँ पे, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्रीवियस की 2 दिन की वीडियो देख लो, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस की नहीं, कल के दिन की देख लो, कल ही तो था सोमवार। ठीक है, तो कल ही मैंने आपको सब कुछ बताया था कि इस वीक में अपन को करना क्या है। ठीक है, और मैंने शुक्रवार को बताया था कि आपको अगले वीक में क्या करना है, तो वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अब कल की वीडियो में, क्योंकि आज फॉरेक्स एनालिसिस नहीं करेंगे। फॉरेक्स में अपने आपसे अच्छे ट्रेड जा रहे हैं, बट आज फॉरेक्स एनालिसिस का मन नहीं है, करेंगे अपन कल एनालिसिस फॉरेक्स की। कोई ट्रेड बनता है तो आपको बताया जाएगा ग्रुप के ऊपर, और जिसको कोर्स खरीदना है, मेरा रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसको भी लेना है वो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, 92819881, इससे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। प्राइस जो है वो मात्र और मात्र 7,000 रुपये है, और ये 7,000 रुपये आपके बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे अपन ने एक एक ट्रेड के अंदर इतना अच्छा मोमेंटम निकाला है कि आप जो है वो फीस अपनी कभी भी रिकवर कर सकते हो। मैंने कोई बड़ी क्वांटिटी यूज़ नहीं करी है, एक दो मैंने 3 लॉट यूज़ करे थे, इसके अंदर 3 लॉट यूज़ करे थे, जिसमें मेरे अगर मैं पूरा यहाँ पे पूरी क्वांटिटी पूरी ऊपर बुक करता तो मुझे कम से कम 13-14 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन मैंने 12,000 में बुक किया, उसको 12,000 कम नहीं होते हैं। ठीक है, ओनली 225 का एक लॉट था मेरा, वो लेके मैंने 12,000 रुपये निकाल लिए, सिंपल। कोई बड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी नहीं लिया था मैंने, ऑलमोस्ट मुझे 1:3 मिला है यहाँ पे, ज़्यादा बड़ा मैंने वो कुछ लिया नहीं यहाँ पे, समझ रहे हो। तो सब कुछ यहाँ पे क्या हुआ है, बिल्कुल एज पर रूल्स चलेगा, और रूल्स पे बेस चलेगा तो सब कुछ आप लोग जल्दी जल्दी कर लोगे। कोई आपका जो बड़ा फीस आपका लगा है यहाँ पे मेरा जो कोर्स लेने में, वो आपका जो है आपको बिल्कुल भी दुख नहीं देगा। ठीक है, तो आपका बेनिफिट ही बेनिफिट है, मैं आपको जो है प्रूफ दिखाता हूँ और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, बाकी चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। ठीक है, मेरा किसी पे कोई दबाव नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड तो हूँ नहीं। ठीक है, लेकिन मेरी एनालिसिस इतनी अच्छी है कि आपको उसके रिजल्ट दिखते हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, आप मेरा यूट्यूब खोल के देख सकते हो, वहाँ पे कितना कुछ मैंने आपको बताया है और कितने कितने पॉइंट्स मैंने आपको निकलवाए हैं। ठीक है, और पेड कोर्स इसलिए लाना पड़ रहा है क्योंकि मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे जो कोर्स है उसकी वजह से ही आपकी वैल्यू की जाती है, आपके कंटेंट की, आपकी नॉलेज की वैल्यू की जाती है, नहीं तो लोग बाग आपकी वैल्यू नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कोर्स लॉन्च किया। मैंने कोर्स की रेट बिल्कुल कम ही रखी है रिकॉर्डेड वाले की, क्योंकि काफ़ी लोगों को मुझसे सीखना था, और उन लोगों को क्या हुआ है, बहुत बेनिफिट हुआ है। ठीक है, और उन लोगों ने मेरा जो कोर्स है वो ले भी लिया है, तो उनको बेनिफिट भी उससे मिल रहा है। जल्दी ही मैं उनके प्रॉफिट्स भी आपके साथ में शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा कि सच में जो कोर्स है वो वर्थ इट है लेना। ठीक है, लाइव क्लासेस में मेन चीज़ क्या है कि इतना टाइम ना मुझे मिल पाता है, और जो प्राइजेज़ है वो भी क्या है कि सबके बजट में नहीं है। अब देखो लाइव सिखाऊंगा तो भाई उसमें जो है एनर्जी ज़्यादा लगती है, रोज़ का 2 घंटा देना नॉट है ईजी टास्क। ठीक है, महीने भर तक। ठीक है, और उसके बाद में आपके डाउट सेशंस वगैरह लेना, सब कुछ करना, तो वो उसमें देखो आप अगर आप कोई भी अदर प्रोफेशन में जाओगे तो आप नॉर्मल 50,000 से लेकर लाख 2 लाख आप एक साल के पे करते हो, समझ रहे हो। और मैं आपको ये पूरा जो कोर्स है स्टॉक मार्केट का, जिसमें फॉरेक्स, बिटकॉइन, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, फंडामेंटल, SIP, ऑप्शन ट्रेडिंग, सब कुछ सिखा रहा हूँ भाई आपको मैं, वो भी 16,000 में। कोई ज़्यादा थोड़ा ना मांग लिया मैंने यार, ज़्यादा कहाँ पे है। आप कोई भी अदर प्रोफेशन ले लो, वहाँ पे कितने चार्जेस करते हैं आपके पास में, समझ रहे हो। तो इस चीज़ की बात है। और मेन चीज़ क्या है, आपने कोई इंडिकेटर भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि भाई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हैं। इंडिकेटर से क्या होता है यहाँ पे कि जो मेन चीज़ है कि वो कई बार काम करते हैं, कई बार नहीं करते, और इंडिकेटर की एक लिमिट होती है। लेकिन प्योर प्राइस एक्शन, प्योर SMC, प्योर ICT, अगर खाली आप इनका यूज़ करते हो तो आपको कभी भी उनमें दुख नहीं होता है। वो हमेशा मार्केट में चलते हैं और हमेशा मार्केट में आपको पैसा बनवा के देते हैं। जो ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म तक मेरे साथ में जुड़ा हुआ रहेगा ना, मैं बता रहा हूँ ना आपको, जो बंदे मेरे साथ में जॉब करते हैं ना अभी, वो जॉब तक छोड़ देंगे। मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ, अगर उन्हें सच में मेहनत करी, और करते भी है मेरे मेंबर्स मेहनत, वो आपको दिखाया मैंने। अमित सर है, ठीक है, कृष्णा जी है, अश्वनी सर है, और भी बहुत सारे लोग हैं, 40, 50, 60 एज प्लस हैं सब लोग। ठीक है, सब लोगों के बच्चे हैं घर के अंदर, सब लोग जॉब करते हैं, लेकिन साथ साथ में ये भी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको सच में इसमें सीखना है, करना है। अब देखो ये उनके लिए ये जो वास्तव में करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई मैंने आपको बता दिया और आपको पिला दिया घोल के, ऐसा कोई दवाई थोड़ा है मेरे पास में। आपको देखना पड़ेगा चार्ट को, भाई चार्ट को देखना पड़ेगा,
ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा, माइंड को शांत करना पड़ेगा, डेली रूटीन सुधारना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडिंग में करियर चाहिए तो। अगर आपको एसी में बैठ के पैसे कमाने हैं, वो भी सुबह आराम से 2-3 घंटे बैठ के काम हो जाए, तो उसके लिए आपको शुरू के 1-2 साल तो तपने पड़ेंगे। तपोगे नहीं तो बनोगे नहीं, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।